370 के करने से और नोटबंदी के करने से उनकी आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। तो वो टूटी हुई कमर आज कैसे 10-10 लोगों को शहीद कर देती है। सरकार के किसी नुमाइंदे का कोई इस पर बयान आया है? वो तो अभी तक शपथ ग्रहण के और उन्हीं नशे में खोए हुए हैं। हमारे रास्ते में ये ना बिछाकर यही प्रशासनिक अमला, अगर यही दुरुस्ती वहाँ जम्मू कश्मीर में दिखाई होती तो आज हमें इतने परिवारों को दुख में नहीं देख रहे होते। लोगों को जो लोग इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं उनकी फैमिलीज़ को कंपनसेशन देनी चाहिए। ये आग कब बुझेगी? एक सर के बदले 10 सर लेकर आने की बातें कहते थे। कितने हमले हुए हैं, कब इस पे जांच होगा? जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तब तब ऐसे आतंकी हमले होते हैं। जिस प्रकार का ये कायरतापूर्ण हमला श्रद्धालुओं के बस पर हुआ है वो निंदनीय है। और आज हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। ये बहुत ही एक पीड़ादायक विषय है जिसको लेके आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि उन सभी जो मृतगण हैं उनको ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और जो घायल हैं वो जल्दी से स्वस्थ हों। लेकिन साथ साथ ये हमला इस चीज़ पर भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि कश्मीर में तो अब आतंकवाद रहा ही नहीं, धारा 370 के करने से और नोटबंदी के करने से उनकी आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। तो वो टूटी हुई कमर आज कैसे 10-10 लोगों को शहीद कर देती है बुलेट के चलते। तो ये दिखाई दे रहा है साफ साफ कि सरकार के दावों की और पोल कितनी मतलब कि झूठी है और सरकार किस तरह से बेनकाब होती दिख रही है। प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण की चिंता है, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, अभी तक उनकी तरफ से एक भी बयान नहीं आया है। ये प्रधानमंत्री की असंवेदनशीलता को दिखाता है। लेकिन भारतीय युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन मामलों में आतंकवाद के विषय में कभी भी इतनी संवेदनहीन नहीं है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है और हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने भी इसका बयान दिया है, प्रतिक्रिया दी है कि ये जो भी हुआ है ना हमला था। तो कैसे देखते हैं? देखिए, बयानों से अभी काम नहीं चल रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो महज अपनी एक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, लेकिन इस पर एक कार्रवाई तो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आती है। क्या केंद्र सरकार के किसी नुमाइंदे का कोई इस पर बयान आया है? वो तो अभी तक शपथ ग्रहण के और उन्हीं नशे में खोए हुए हैं। वो इस चीज़ पर बयान, जो जिम्मेदार लोग हैं वो बयान क्यों नहीं दे रहे? बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्षेत्र में ये विषय नहीं आता है। ये विषय रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्षेत्र में आता है। लेकिन बहुत ही शर्मनाक है कि 24 घंटे बीत चुके हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। कांग्रेस इस पे क्या करेगी? कांग्रेस तो अभी तो हमारा बस यही है कि उन आत्माओं की जो शांति है उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और ये कैंडल मार्च का आयोजन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम कर रहे हैं। और बार बार एक विषय ये भी है कि जब भी आज तो हम उन परिवारों की जो शहीद हुए हैं उनके लिए आज प्रार्थना के लिए जंतर मंतर तक जा रहे थे, पर आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासनिक अमला हमारे रास्ता रोकने के लिए खड़ा कर दिया जाता है बार बार। तो सरकार से यही आग्रह है कि हमारे रास्ते में ये ना बिछाकर यही प्रशासनिक अमला, अगर यही दुरुस्ती वहाँ जम्मू कश्मीर में दिखाई होती तो आज हमें इतने परिवारों को दुख में नहीं देख रहे होते। कहाँ तक जाने की आपकी उम्मीद थी इस रास्ते? हमारा जंतर मंतर तक था ये जाने का, लेकिन जिस तरह से आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं, और ये आज पहली बार नहीं हुआ है। जब भी कई बार प्रयास किए हैं हमने, पुलिस द्वारा हमें रोक दिया जाता है। लेकिन चलिए, हमारी आवाज़ को दबाने के साथ साथ अगर उन परिवारों के लिए सरकार अगर कुछ करती है तो उसमें हम अपनी सफलता समझेंगे। और हम समझेंगे कि भारतीय युवा कांग्रेस ने छोटा सा अपना एक अंश दिया है उन परिवारों का दुख कम कर। जैसे पुलिस प्रशासन ने आपका रास्ता रोक दिया तो क्या करेंगे? देखिए, हम फिलहाल तो हम कोई कानून का दायरा तोड़ने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज ये एक बहुत ही भावनात्मक और भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको देने का विषय है। ये कोई उग्र प्रदर्शन हमारी तरफ से नहीं है। कल हमारी तरफ से उग्र प्रदर्शन था जो नीट के विद्यार्थी थे उनके लिए, लेकिन आज कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है। आज सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम एकत्रित हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो संस्थाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के नीचे, वो इसका खंडन करेंगी तो वो बेहतर होगा। इस विषय की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये मुझे लगता है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय होता है तो आतंकवाद का हमला हो जाता है। ये महज एक संयोग नहीं, किसी का प्रयोग भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर जाँच करके सारे मुद्दों से पटाक्षेप करे और जो भी दूध का दूध और पानी का पानी है वो देश के सामने रखे। क्या कहेंगे जो कश्मीर में हमला हुआ है? देखिए, सिर्फ हमारा यही कहना है कि जो देश की सरकार, मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, वो चुप्पी बांधे हुए है और बिल्कुल चुप है। एक दो टूक भी उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। क्या जो हमारे देश के नागरिक शहीद हुए हैं 10 लोग, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? आपका नाम और कहाँ से आए? मेरा नाम त्रिशा है, मैं दिल्ली से ही हूँ जी। ये हमारी तरफ से एक शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए जो घायल हुए हैं और जिनकी मृत्यु हुई है इस दर्दनाक हादसे में। और ये बहुत ही ज़्यादा एक सिक्योरिटी
वो है कि सिक्योरिटी रीज़न से देखे जाएगी तो वहाँ पे सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं और गवर्नमेंट को कड़ी से कड़ी इस पे जांच इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और उन लोगों को जो लोग इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं उनकी फैमिलीज़ को कंपनसेशन देनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बोला जाता है कि आतंकवाद ख़त्म हो गया है और इस तरह के तमाम दावे जो मोदी सरकार की तरफ से किए जाते हैं उस दिन उसको क्या? जी, आतंकवाद तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक लोग संतुष्ट ना हो। संतुष्टि एक गवर्नमेंट जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है वो नाकामयाब रही है लोगों को सेटिस्फाई करने में, लोगों के इश्यूज़ को सॉर्ट करने में। और जब तक उनकी सिक्योरिटी कड़ी नहीं होगी उन जगहों पे जो बहुत ही मेजर एरियाज़ रहे हैं इन ऐसे हादसों के, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये जो कल का जो हमला हुआ है ये राजनीतिक से परे हटाकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले दिन देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं और इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। कहाँ चूक हो जाती है, कहाँ इनकी जांच एजेंसियाँ? मैं अजीत डोभाल जी कहाँ हैं? क्या होगा अगर पहले दिन सरकार बनने के बाद जब आप शपथ ले रहे हो और ऐसा काम हो जाता है? तो आप बताइए क्या है इस देश में। मैं बता देना चाहता हूँ, आपका ध्यान उस ओर आकर्षित भी करना चाहता हूँ कि अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था, संसद भवन पर हमला हुआ था, उरी हमला हुआ था और भी तमाम तरह के पठानकोट पे हमले हुए थे, पुलवामा हमला हुआ था और ये कल का हमला हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। 370 उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि 370 अब हमने लागू कर दिया है, अब ऐसे चीज़ों पे रोकथाम लग जाएगी। तो ये रोकथाम कब लगेगी? ये आग कब बुझेगी? एक सर के बदले 10 सर लेकर आने की बातें कहते थे। आप मुझे बताइए कि देश में पाकिस्तान के जो आतंकवादी जो वहाँ से घुसपैठ हो रहा है वो कब रुकेंगे, कब उनको रोकेंगे? चंदा ले लेके वो, जब आप बताइए इलेक्ट्रल बॉन्ड से जब पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लेंगे तो क्या इन पर रोकथाम नहीं होनी चाहिए? हैं? पाकिस्तान की कंपनी से सब चंदा लिया उन्होंने। ये मैं नहीं कह रहा, तो ये खूब ये SBI के आंकड़े हैं कि कौन सी कंपनी किस लोगों से इन्होंने लिया है। मगर ये राजनीति का विषय नहीं है। मगर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मैं कि देश के प्रधानमंत्री को थोड़ा सा आँख खोल के काम करिए। देश में क्या हो रहा है, जो जाने गई है वो क्या वो वापस आ सकती हैं? 370 मैं कहना चाहता हूँ जो जाने गई है वो वापस आ सकती हैं? जितने लोग घायल है वो वापस ठीक हो सकते हैं? कब तक ठीक होंगे? और कब उन पर जो लोगों ने ये काम किया कब उनको पकड़ा जाएगा, कब उनको फांसी का फंदा दिया जाएगा? और दूसरी बात, ये इस पर रोकथाम कब लगेगी? मैं कहना चाहता हूँ 70 हटने से और इस कश्मीर में हमला होने के बाद कैसे देखते हैं आप? मैंने आपको बताया ना कि कितने हमले हुए हैं, कब इस पे जांच होगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तब ऐसे आतंकी हमले होते हैं। मैं एक लिस्ट दे दूंगा आपको कितने आतंकी हमले हुए हैं। क्या देश को डराने वाला काम करते हैं आप लोग? और जब एक आतंकी हमला होता है तो दूसरे के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। अब आप ये बताइए 2001 से कितने हमले हो चुके हैं और सारे हमले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही होते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए और इन पे जो पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, वो जो आतंकी आ रहे हैं, उनको कब पकड़ा जाएगा और कब ऐसी ये जो हर जगह ऐसे आतंकी हमले होना, ऐसे आग जलना, ये कब इस पे रोकथाम लगाएंगे? मेनस्ट्रीम मीडिया लगातार खबर चला रही है कि मोदी जी ने लिया बड़ा एक्शन। इस तरीके के कौन सा एक्शन बड़ा लिया है? आप मुझे बताइए कि पुलवामा हमले पे तो ये वोट मांगते हैं, तो कौन सा एक्शन लेते हैं ये लोग? आप बताइए। देखिए, ये अगर मीडिया, हालांकि बोलना तो नहीं चाहिए, मैं फिर भी मैं बोलूँगा, अगर मीडिया इस देश में जो परेशानियां अगर दिखाती, सरकार से सवाल करती, तो आज भारतीय जनता पार्टी की 240 जो सीटें आई हैं वो भी नहीं आती। सबसे बड़ा रोल तो मीडिया ने किया है। आप बताइए, महंगाई नहीं दिखाई,
हैं, बेरोजगारी नहीं दिखाई इन्होंने। आज बताइए डॉलर की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इन पर आप बताइए सरकार से सवाल पूछे इस मीडिया ने? नहीं, उनकी जेबें भर दी जाती हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ पुलवामा का हमला इलेक्शन से ठीक पहले होता है और ये शपथ के बाद, मतलब शपथ वाले दिन होता है ये हमला, तो कैसे देखिए कल की जो कल मैं बता देना चाहता हूँ, एक तो ध्यान से भटकाने वाला जो काम करते हैं, ऐसे ही मैं नीट एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं, मगर मैं अभी बोल नहीं सकता क्योंकि अभी ये जो आतंकी हमला हुआ है उस पर मैं मतलब बहुत बड़ी मैं निंदा वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री को पहले दिन में ऐसा काम होने का मतलब है कि आपकी जांच एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर ही ध्यान देती है और बाकी जो देश में जो जगह जगह घुसपैठ आ रहे हैं, ये आतंकी हमले हो रहे हैं, आतंकवादी कैसे आ रहे हैं, इन पे कोई जांच नहीं होगी। अजीत डोभाल जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।